अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के। और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। तो उससे क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पे आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वेलकम टेक वीडियो गुरु, मैं आपका होस्ट विकास आपको अपने चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ओ लेवल M1 IT टूल्स का क्वेश्चन सही है। वाई हाई लेवल लैंग्वेज नोन हैज मशीन इंडिपेंडेंट। तो आज हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, लैंग्वेज के बारे में थोड़ा आपको बताने वाले हैं, जो कंप्यूटर में यूज़ होती हैं, हाई लेवल लो लैंग्वेज जो भी होती हैं। तो आज को क्लियर कर देंगे आपको हिंदी में। तो किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, प्लीज़ आप लोग भी देख लें इस क्वेश्चन को। हो सकता है आपको भी दिक्कत हो उसमें, हिंदी में हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हिंदी में समझ लें। भाषा दो व्यक्तियों के बीच संवाद, भावनाओं या विचारों के आदान प्रदान का माध्यम प्रदान करती है। हम लोगों तक अपने विचार पहुंचा सकें व अन्य लोगों के विचारों का लाभ प्राप्त कर सकें, इसके लिए जरूरी है कि संवाद स्थापित करने वाले दोनों व्यक्तियों के बीच संवाद का माध्यम समान हो। यही संवाद का माध्यम भाषा कहलाती है। अलग अलग स्थान, राज्य, देश, परिस्थितियों के अनुसार भाषा भी बदलती रहती है, लेकिन सभी भाषाओं का मकसद संदेश या सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही होता है। ठीक उसी प्रकार इसी तरह से कंप्यूटर की भी अपनी भाषाएं हैं, जो जरूरत व उपयोग के आधार पर विकसित की गई हैं। हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मात्र है, मशीन मात्र है, इसलिए ये हम सजीवों की तरह सोच विचार नहीं कर सकता, और ना ही हमारी तरह अपनी भाषा कोई भाषा होती है जिसके माध्यम से ये हम इनमें संबंध बनाकर सूचनाओं का लेन देन कर सकें। इसलिए कंप्यूटर को उपयोग में लाने के लिए ऐसी भाषा की ज़रूरत होती है जिसमें हम हमारी भाषा में कंप्यूटर को सूचना दे व कंप्यूटर उसे उसकी मशीनी भाषा में समझे और हमारी चाही गई सूचना या परिणाम को हमें हमारी भाषा में रिटर्न करे, ताकि हम उस रिटर्न होने वाले आउटपुट को अपनी भाषा में समझ सकें। तो ये था आपका लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब बताते हैं लेवल कितने प्रकार से होती हैं। तो लेवल ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर मुख्यतः एक ही भाषा यानी मशीनी भाषा को ही समझता है, फिर भी मोटे तौर पर कंप्यूटर भाषा के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। ये हाई लेवल लैंग्वेज है, जिनके साथ हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंक्लूड होता है जो इन हाई लैंग्वेज को प्रोग्राम कोड्स यानी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को मशीन भाषा में लो लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिसे कंप्यूटर समझता है। उसके बाद आपका लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज, इसे मशीनी भाषा भी कहते हैं। यह भाषा केवल बाइनरी कोड के अनुसार लिखनी होती है, इसलिए ये भाषा केवल वे ही लोग उपयोग में लाते हैं जो कंप्यूटर की सारी आंतरिक संरचना यानी इंटरनल आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन को जानते हो। साथ ही इस भाषा में लिखे प्रोग्राम केवल उसी कंप्यूटर पर रन हो सकते हैं जिन पर इन्हें लिखा गया होता है। ये एक ही बहुत ही कठिन भाषा होती है, जो उस समय उपयोग में ली जाती है जब हाई लेवल लैंग्वेज को विकसित नहीं किया जाता था। उसके बाद है मिडिल लेवल या असेंबली लेवल। तो उसमें देख लेते हैं मिडिल लेवल या असेंबली लैंग्वेज। इसे असेंबली भाषा या असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं। इस भाषा में समान अंग्रेजी के शब्दों को उपयोग में लेकर प्रोग्राम लिखा जाता है, इसलिए ये भाषा उपयोग में मशीन लैंग्वेज की तुलना में सरल होती है, लेकिन फिर भी काफ़ी जटिल होती है। इस भाषा के एक साथ असेंबलर नाम का सॉफ्टवेयर एसोसिएटेड होता है, जो समान अंग्रेजी के शब्दों को मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। इस भाषा में भी प्रोग्राम बनाने वाले प्रोग्रामर को कंप्यूटर हार्डवेयर या उस डिजिटल डिवाइसेस के इंटरनल आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का संपूर्ण ज्ञान
होना ज़रूरी होता है, जिसके लिए प्रोग्राम डेवलप किया जा रहा होता है। साथ ही ये प्रोग्राम भी केवल उसी कंप्यूटर पर रन होते हैं जिस पर इन्हें लिखा गया है, यानी मशीन लैंग्वेज के लिए प्रोग्राम की तरह ही असेंबली लैंग्वेज में डेवलप किए गए प्रोग्राम भी पोर्टेबल नहीं होते हैं। तो ये था आपका मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो उसके बाद आपको बता देते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ये हमारे आज के वातावरण में उपयोग की जाने वाली भाषाएं हैं। ये भाषाएं इतनी सरल है कि कोई भी समान व्यक्ति इनमें प्रोग्राम बना सकता है, क्योंकि इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं प्रोग्रामर को उस डिवाइस के इंटरनल आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसी प्रकार का ज्ञान होने की ज़रूरत नहीं होती है, जिसके लिए प्रोग्राम बनाया जा रहा होता है। इस भाषा में सारे के सारे कोड अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ ही एक सॉफ्टवेयर इंक्लूड रहता है जिसे कंपाइलर कहते हैं, जो सीधे ही प्रोग्राम कोड को मशीनी कोड में बदल देता है। सी लैंग्वेज की एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका प्रयोग डिवाइस ड्राइवर जैसे हार्डवेयर लेवल को एक्सेस करने वाले सॉफ्टवेयर व प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये पॉइंटर के माध्यम से कंप्यूटर आर्किटेक्चर के विभिन्न डिवाइसेस की मेमोरी लोकेशन को एक्सेस व मल्टी मैनिपुलेट करने में सक्षम होता है। इसलिए केवल समान स्तर की सी लैंग्वेज सीख लेने मात्र से अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते, बल्कि आपको पॉइंटर जैसे उन कॉन्सेप्ट को भी अच्छी तरह से समझना व उपयोग में लेने के विषय में अच्छी व गहराई से जानकारी होना जरूरी होती है। तो ये था आपका हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो ये था आपका आंसर। हिंदी में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसी को इंग्लिश में अगर आप समझना चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।